लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में भी इस बिल को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पेश किया, जिस पर लगभग 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बहस के बाद वोटिंग हुई और 7 के मुकाबले 165 वोट के साथ ये बिल राज्यसभा में पास हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया, लेकिन इसमें कई खामियां भी बताई, जिसको लेकर राज्यसभा में काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन बाद में बिल पास हो गया, जिस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। रविशंकर जी, इस बिल को ऐतिहासिक आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है तो वोट भुनाने की कोशिश है चुनाव सामने देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि आप वोट दे भी रहे हैं, फिर किंतु परंतु क्यों लगा रहे हैं? खुल के दीजिए ना। इसलिए हमने कहा था और आपने जो विस्तार से हमने दिया है, चर्चा का जवाब आया है, तो हमें पूरा विश्वास है उन्होंने समर्थन किया तो अच्छी बात। आखिरी सवाल से सामाजिक समरसता की दिशा में एक नया कदम आप लोग बता रहे हैं, बहुत विरोध भी हो रहा है इसका। देखिए, बदलाव का कार्यक्रम जब बनता है तो हमारी समझदारी दूसरी है। क्या गरीब समाज के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? जो अगड़ी जाति में पैदा हुए वो आज गरीब हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं, तो उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए। वो अवसर हम दे रहे हैं, हमें गर्व है और अच्छी बात है। पूरी संसद साथ खड़ी है। तो थे रविशंकर प्रसाद जो कह रहे थे गरीब सवर्णों का भी हक है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और ये आरक्षण उसी दिशा में एक कदम है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है। कपिल सिब्बल साहब, आपने वोट तो दिया, लेकिन जो आपत्तियां उठाई उस आधार पर बीजेपी कह रही है कि समर्थन तो किया, लेकिन कांग्रेस ने पूरे मन से बड़ा दिल नहीं दिखाया। इनकी असलियत इनको हमने दिखा दी कि तुम ना बिना सोच के, बिना समझ के, बिना डेटा कलेक्ट किए हुए, बिना इसको कैसे लागू करना है, कौन लागू करेगा, देहात में किसकी इनकम टैक्स तो देहात में बहुत कम लोग फाइल करते हैं। केवल टोटल हिंदुस्तान में इनकम टैक्स लोग जो फाइल करते हैं वो 6 करोड़ है और हमारी आबादी क्या है? 130 करोड़, ठीक है ना। और उन 6 करोड़ में से केवल 76 लाख ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं और उन 76 लाख में से 51 लाख इतने लोग हैं जो नौकरियां करते हैं। तो मतलब कि 24 लाख लोगों के लिए इन्होंने एक समझौता कर दिया। 24 लाख लोगों को तो एक 10 फैक्ट्रियां नौकरी दिला सकती हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है 2019 के चुनाव से पहले। तो जनता है ना, स्ट्रोक तो वो इनको देगी। तो कपिल सिब्बल जो कह रहे थे कि हमने आईना दिखाया है, सरकार ने हड़बड़ी में इस बिल को पास कराया है, जनता इनको आईना दिखाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ। आप क्यों कह रहे हैं बिल पास हुआ, ऐतिहासिक बिल पास हुआ, और आप कह रहे हैं कि गरीब सवर्णों के साथ धोखा है? कैसे ऐतिहासिक बिल पास हुआ? सबके दिमाग खाली हो गए हैं क्या? 95% सवर्ण को आप 10% आरक्षण दे रहे हैं और 5% अमीर सवर्ण को आप 40% आरक्षण दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी का आरक्षण उनको मिलेगा। ये किस दिमाग से सरकार काम कर रही है? ये गरीब सवर्णों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है और दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की एक कोशिश है जो आरएसएस का एजेंडा है, उसको आगे पूरा करेंगे। बहुमत तो इसके पक्ष में है, 2/3 बहुमत है। गलत किया है लोगों ने। जिन लोगों ने बहुमत दिया है, हमने तो बहिष्कार किया। जिन लोगों ने बहुमत किया बाद में पछताएंगे। गरीब सवर्ण इन लोगों को जूता लेकर दौड़ाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो संजय सिंह का कहना था कि अमीर सवर्णों के पक्ष में पूरी तरह से परिस्थिति जा रही है और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जो पास किया गया है राज्यसभा से और अब जो राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा, वो एक धोखा है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।